जय हिंद फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं फी भाई कड़वी बात लेकर आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। आज की कड़वी बात का इशू है खेला होवे दीदी ओ दीदी अब की बार 200 पार। ये नारे थे, आपने भी देखे होंगे। बच्चे बच्चे के मुंह पे नारा था दीदी ओ दीदी, खेला होवे। लोग सोशल मीडिया पे खेला होवे प्रयोग करने लगे थे, दीदी ओ दीदी भी बोलने लगे थे। विभिन्न प्रकार की ये नारे आपके सामने आए, लेकिन जो प्रसिद्ध नारे रहे दीदी ओ दीदी अब की बार 200 पार और खेला होवे। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पे काम किया और 200 पार करके दिखाया। मोदी जी ने खुद कहा था दीदी ओ दीदी अब की बार 200 पार। ममता दीदी 200 पार कर गई। ये एक सच्चाई है। भाजपा का भी वहाँ जनादेश बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा भी 70-75 से ऊपर है। पिछले चुनाव में केवल 3 थी। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन भाजपा जिस प्रकार से वहाँ प्रचार चल रहा था और मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे थे, उसको देखकर अधिकतर लोगों को ये लग रहा था कि इस बार दीदी का जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन तब भी मुझे लग रहा था कि दीदी हारते हारते भी 175 पार कर जाएगी। मेरा अपना तभी का आकलन था। मैंने शायद फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी कि दीदी 165-70 के करीब रहेगी। मेरा आकलन भी गलत हुआ। मीडिया की रिपोर्ट जिस प्रकार से मीडिया प्रचार दिखा रहा था, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में रैलियों में बीजेपी की भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ जो थी किराए की थी, ये आज चुनावी घोषणा के बाद पता लगा। आसपास के प्रदेशों से भाजपा कार्यकर्ता को ले जाके बंगाल में झोंका गया और एक प्रचंड भीड़ दिखाई गई, लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट ना हो सकी। ये आपके सामने, तभी दीदी 200 से पार कर गई। दूसरा बड़ा कारण भाजपा की हार का रहा दीदी ओ दीदी। ये डायलॉग मंचलों ने बंगाल में महिलाओं को छेड़ने के लिए प्रयोग करना शुरू करा, जिसकी वजह से महिलाओं में गुस्सा जन्म लिया और उस गुस्से को, उस क्रोध को, उस पीड़ा को बंगाल की महिलाओं ने चुनाव के दिन भाजपा को हराने के लिए वोट डाला। चौथा कारण, 7 मुस्लिम बहुल जो ज़िले हैं उन्होंने ममता में अपना विश्वास जाहिर किया। उनको लगता है ममता दीदी अच्छा काम कर रही है, बंगाल में शांति है, ममता को ही वोट देना चाहिए। और चौथा कारण, भाजपा के अंदर आने वाले, भाजपा में आने वाले टीएमसी कार्यकर्ता, टीएमसी नेता। भाजपा ने खुले दिल से टीएमसी के बागी नेताओं का स्वागत किया, जो भाजपा को खुद नुकसान दे गया। मुझे तभी लगा था 2-4 नेता अगर जाते हैं तब और बात होती है, लेकिन सुनामी आ गई। आए दिन 2 गए, 1 गया, ये गया, वो गया। तभी लगा ये चाल है। ममता ने चाल चली और चाणक्य फेल हो गए, नहीं आकलन कर पाए। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की कि ममता के बागियों को ही चुनाव में टिकट दे दिया, जिसके चलते बीजेपी का अपना कार्यकर्ता नाराज हुआ, उसने ममता को वोट दिया। चौथा सबसे बड़ा कारण, नंदीग्राम। आप माने या ना माने, ममता ने चाणक्य को फेल कर दिया नंदीग्राम में। बेशक नंदीग्राम दीदी हार जाएगी, या हार गई या हार जाएगी, जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा, लेकिन ममता ने पूरे बंगाल में भाजपा को पनपने नहीं दिया। भाजपा का पूरा चुनावी केंद्र नंदीग्राम रहा। चारों तरफ से ध्यान हटा के भाजपा नंदीग्राम में ममता को हराने में लग गई। क्यों? उनको टीएमसी के बागी शुभेंदु को जिताना था। कहीं उनको ये खतरा था कि टीएमसी का ये बागी अगर हार गया तो बहुत दुर्गति होगी, बहुत बेइज्जती होगी। तो दीदी अपना काम कर गई। दीदी ने बहुत सरलता से वहाँ नंदीग्राम में जाके शुभेंदु के सामने अपना प्रचार शुरू किया। सारी भाजपा वहाँ लग गई। दीदी ने पूरे बंगाल में खेला हुआ किया और दीदी चुनावी रिजल्ट आपके सामने है। ये मेरा आकलन है, गलत भी हो सकता है। एक आकलन और है, ये मेरे अपना अनुमान है कि आने वाले समय में ममता दीदी विपक्ष का एक बहुत मजबूत चेहरा उभर के निकलेगी। इस समय का इंतज़ार कीजिए। मेरी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन लगता यही है। जिस प्रकार ममता दीदी ने भाजपा के केंद्र लीडरशिप को हराया है, तेजस्वी प्रधानमंत्री को शिकस्त दी है, चाणक्य जैसे अमित शाह जी को हराया है,
भाजपा की केंद्रीय मंत्रिमंडल को हराया है, उससे ममता दीदी को आने वाले समय में आप रोक नहीं सकते। ये मेरा अपना आकलन है, गलत हो सकता है। कड़वी बात यहीं तक के लिए आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।